नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और आज बात करेंगे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी दे दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी जो है ये बनी ही इसी आधार पे थी कि हम भ्रष्टाचार को देश से मिटाएंगे। और आज ये नौबत आ गया है कि तमाम भ्रष्टाचारियों को केजरीवाल जी पालना शुरू कर दिए हैं। तो अब ये दिल्ली और देश की तमाम जनताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आंदोलन हो, उसके खिलाफ अब केजरीवाल जी पे ये दबाव बनाए कि केजरीवाल जी अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकालें, क्योंकि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी हुई पार्टी, आज अमानतुल्लाह खान, इससे पहले सत्येंद्र जैन जो कि अभी भी भ्रष्टाचार केस चल रहा है, और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई ने पुख्ता सबूत जुटा लिया है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने उनको जेल में ठूसने का परमिशन भी दे दिया है। तो अब ये केजरीवाल जी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, अपने पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी बोलते थे, और केजरीवाल जी बोलते थे कि भ्रष्टाचारी यानी कि गद्दार, वो देश का गद्दार है, इतना बात बोलते थे ये चुनाव जीतने से पहले। अब केजरीवाल जी जो हैं वो कहां छिपे बैठे हैं, आकर के वो जवाब दें, क्योंकि सीबीआई ने पुख्ता सबूत जुटा लिया है जिसमें ये बताया गया है सीबीआई के द्वारा, तमाम मीडिया सोर्स में भी ये न्यूज आ रही है अब, कि किस तरह से अमानतुल्लाह खान ने भ्रष्टाचार किया है और जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जो उसमें बहाली है, दिल्ली के हजारों टैलेंटेड युवा जो हैं उनके जगह पे इन्होंने अपने करीबियों को दिल्ली में भरा है, तमाम सरकारी पदों का दुरुपयोग करके अपने करीबियों को अमानतुल्लाह खान जो है जी तमाम पद पे जो है अपने करीबियों को भर दिया है, जिसके खिलाफ जांच चल रही थी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने परमिशन दे दिया है जब सीबीआई ने पुख्ता सबूत जुटा लिया है। तो अब क्या केजरीवाल जी इस अमानतुल्लाह खान को जो है क्या इसको पार्टी से निकालेंगे, या जिस तरह सत्येंद्र जैन को अपने करीबी को अपने पास रखे हुए हैं कि अगर सत्येंद्र जैन को पार्टी से निकालेंगे तो वो बता देगा कि केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन से कितना कमीशन लिए थे, तो इस डर से सत्येंद्र जैन को पार्टी से नहीं निकाल रहे। तो क्या केजरीवाल जी अमानतुल्लाह खान से भी कमीशन लिए हैं, जिसके कारण वो अमानतुल्लाह खान को पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ तमाम केस जो है पहले से चल रही है। अब एक और भ्रष्टाचार के केस में सिर्फ ये बात नहीं है कि ये चर्चा का विषय है, इस केस में सीबीआई ने पुख्ता सबूत जुटा लिया है, जिसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को यह परमिशन दे दिया है कि अब अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस चलाया जाए, जिसके बाद अब सीबीआई जो है अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट करके जेल में ठूस सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जांच एजेंसी तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो केजरीवाल ईमानदारी का इतना बड़ा बात करते थे, क्या वो केजरीवाल अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकालेंगे? क्या अमानतुल्लाह खान पे एक्शन लेंगे या फिर उस पे पहले की तरह एक्शन नहीं लेंगे? यदि केजरीवाल जी एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि जिस तरह वो सत्येंद्र जैन से कमीशन लेते थे, उसके भ्रष्टाचार के क्राइम इन पार्टनर केजरीवाल जी थे, उसी तरह से अमानतुल्लाह के भी ये क्राइम इन पार्टनर होंगे अगर ये एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि सीबीआई अब पुख्ता सबूत जुटा ली है। और ये तो आरोप सिर्फ जिस पे लगा देते थे, बोलते थे उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए, यहां तो अमानतुल्लाह के खिलाफ इतना सबूत जुटा लिए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है केजरीवाल जी पे कि वो एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अमानतुल्लाह के तमाम कुकर्मों के ये तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए केजरीवाल जी अमानतुल्लाह खान को पहले भी बचाते आए हैं। जब अमानतुल्लाह खान ये बोलता है ट्वीट करके कि सर तन से जुदा कर देना चाहिए, यानी संविधान की ना बल्कि वो सरिया की बात करता है जब अमानतुल्लाह खान, तब केजरीवाल जी चुप रहते हैं। जब ये वक्फ बोर्ड समेत तमाम तरह का भ्रष्टाचार करता है तब केजरीवाल चुप रहते हैं। जब मनोज तिवारी पे अमानतुल्लाह खान हमला करता है तब केजरीवाल जी चुप रहते हैं।
जब ये रोहिंग्या को बसाने की बात करता है, रोहिंग्या को समर्थन करता है, दिल्ली में दंगा करने का मास्टरमाइंड जो है ताहिर हुसैन, जो कि अब ये जांच एजेंसी जो है उन्होंने भी ये कोर्ट में ये प्रस्तुत कर दिया है कि किस तरह जो है अब ये ताहिर हुसैन जो है हिंदुओं का पलायन दिल्ली से करवाना चाहता था, किस तरह से हिंदुओं के शरीर पे इतना चाकू से हमला किया था, किस तरह उसके छत पे एसिड था, रॉड था, बम था, गुलेल था। और उस ताहिर हुसैन के पक्ष में अमानतुल्लाह खान खड़ा होता है और उस आतंकवादी को ये अब्दुल्ला जो है मासूम बताता है ताहिर हुसैन को, और इसको अपना दाहिना हाथ बना करके केजरीवाल जी पाले हुए हैं इस अमानतुल्लाह खान को। ये अब दिल्ली की जनता ये जवाब जानना चाहती है कि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ कब तक छल करेंगे और कितने बार धोखा देंगे, क्योंकि यही केजरीवाल जी जो हैं ये जब अखलाक की हत्या होती है तो ये चप्पल भी नहीं पहनते हैं और दौड़ जाते हैं, उसके लिए 1 करोड़ का ऐलान करते हैं, जुनैद के लिए आंसू बहाते हैं। लेकिन जब आज कन्हैया लाल जी की हत्या हुई है तो केजरीवाल जी चुप्पी साधे हुए हैं। 1 लाख रुपया तो छोड़िए, वो अपना संवेदना तक नहीं व्यक्त किए हैं। और इनका जो अमानतुल्लाह खान जो नेता है, इनका आतंक को ये पाल पोस रहे हैं, मौलाना को सैलरी दिलवा रहे हैं ताकि मुसलमानों को मदरसा में कट्टर बना करके अपना वोट बैंक बनाया जाए। जबकि एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, लेकिन आज केजरीवाल जी अपने निजी स्वार्थ के लिए उन कट्टर लोगों को तनख्वाह दिलवा रहे हैं अमानतुल्लाह खान के द्वारा। और केजरीवाल जी जो है पुजारी को 5 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। तो जो संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, किस तरह से वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं धर्म के आधार पे। और केजरीवाल जी जो हैं वो किस तरह कन्हैया लाल, अंकित हो गया, उमेश कोहले जी हो गए, हर्ष हो गया, किशन हो गया, गुजरात में जिसकी हत्या की गई थी, इन लोगों के, इन तमाम हिंदुओं की जब हत्या की जाती है तो केजरीवाल जी चुप्पी साधे रहते हैं। तो इस देश को जो विनाश कर रहा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति जो है, इस देश को रावण की भांति खाए जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ केजरीवाल जी जो हैं वो मौन साधे हुए हैं। तो दिल्ली की जनता को अब ये आवाज उठाना चाहिए था कि हमने आपको दिल्ली की सत्ता पे इसीलिए बैठाया ताकि आप परिवारवाद जो कांग्रेस फैला रही थी, तुष्टीकरण कर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी, उसके खिलाफ आप लड़े। लेकिन आज ऐसा बात आ गया कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार करता है उसको आम आदमी पार्टी में उसको फूल माला पहनाया जाता है, जिसका तमाम उदाहरण मौजूद है। और अभी वर्तमान में सत्येंद्र जैन जो हैं, जो भ्रष्टाचार के केस में इतने दिनों से बंद हैं, और अब अमानतुल्लाह खान भी बंद होने वाला है, उसके खिलाफ केजरीवाल जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। और दूसरा जो तुष्टीकरण जो इस देश को बर्बाद किया, जो तुष्टीकरण जो है हमारे भारत माता का 2 टुकड़ा किया, वो तुष्टीकरण सबसे ज्यादा किस तरह केजरीवाल जी कांग्रेस से ज्यादा भी करना शुरू कर दिए हैं कि जब मौलाना को सैलरी तो दे ही रहे थे, लेकिन एटलीस्ट दिल्ली की जनता तो इतना उम्मीद कर ही सकती थी कि जब दिल्ली में अंकित को मारा जाता है तो उसे भी दिल्ली की जनता के होने के नाते, जब जो रुपया उन्होंने उत्तर प्रदेश जाकर के अखलाक के लिए ऐलान किया था, वो आज जो है दिल्ली की जनता जो है उनको भी दे। एटलीस्ट उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। जब अंकित की हत्या हुई तो एटलीस्ट उनके परिवार जो हैं, जो अनाथ हो गए हैं अपने बच्चों के बिना, उनको जो है एटलीस्ट वो रुपया दें। लेकिन केजरीवाल जी जो है ये तुष्टीकरण की हद पार कर दिए हैं। तो अब दिल्ली की जनता को ये देखना होगा कि किस तरह केजरीवाल जी जो हैं वो अपना आंख मूंद करके दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को जीरो कर दिए हैं। और अभी प्रधानमंत्री ने भी फ्री वीज की बात की है। जो पॉलिसी केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करके चुनाव जीतना चाहते हैं या चुनाव जीते हैं, सेम यही काम श्रीलंका में हुआ। आज श्रीलंका की हालत आज हम और आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह श्रीलंका जो है आज बर्बादी के कगार पे है। तो
तो केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो मॉडल किस तरह से दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। पंजाब में जाके इन्होंने सरकार बनाई और पंजाब में सरकार बनते ही इनका मंत्री भ्रष्टाचार के केस में इनको खुद गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इनको जो है सत्येंद्र जैन की तरह कमीशन नहीं पहुंचाया है। तो आम आदमी पार्टी में अगर आपको भ्रष्टाचार करना है तो खुल के कीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो खुल के कर सकते हैं। बस यही है कि उनको अपने भ्रष्टाचार का जो है एक पार्ट केजरीवाल जी तक पहुंचाना होता है। तो ये जो तमाम सबूत आ रहे हैं, इस पे दिल्ली की जनता को विशेष करके हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये केजरीवाल जी जो हैं ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कांग्रेस के बारे में सभी लोगों को पता है कि वो भ्रष्टाचारी है, वो परिवारवादी है, लेकिन ये केजरीवाल जो है ये छल कर रहा है दिल्ली की जनता के साथ, युवाओं के साथ। तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो जागरूक हो, इसके खिलाफ जनता आवाज उठाए। धन्यवाद।